अब हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स स्टार्ट करते हैं। ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए URL आपका क्या है, teams.microsoft.com ये होता है। ये ऑफिस 365 के साथ इसका पैकेज आ रहा होता है। आपने सबसे पहले जाना होगा, ये पेन थोड़ा सा छोटा हो जाता है हाईलाइट करने के लिए, मैं आपको हाइलाइटर के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट teams.microsoft.com इसका URL है। उसको शुरू में माइक्रोसॉफ्ट टीम की वो करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन आएगा, एक साइन इन का लॉगिन स्क्रीन आएगा इस तरह का। इसमें आपको आईडी की ऑप्शन आएगी, तो आईडी की ऑप्शन में आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी होगी, ठीक। पासवर्ड की ऑप्शन में अपना पासवर्ड देना होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आईडी और पासवर्ड क्यों आ गए? माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए क्या होता है, पहले माइक्रोसॉफ्ट से टीम्स का लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, HEC के अंदर, PSC के अंदर, अच्छा इस तरह से जो बड़े बड़े ऑफिशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो ये ऑनलाइन मीटिंग्स जो है, वो वेबिनार्स, सेमिनार्स जो भी हो गई, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू कर रहे होते हैं। तो टीम माइक्रोसॉफ्ट का उनका अपना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पूरा एक वो है, सेटअप है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। दूसरी जो मीटिंग टूल्स हैं उनसे भी ज़्यादा फीचर्स है इसके अंदर हैं। तो इनकी प्रॉपर परचेस करके आईडी बनानी होती है, ये फ्री नहीं है। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, बस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स और अपनी फैकल्टी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की आईडी और पासवर्ड से देते हैं। यहाँ KIU में भी उनको फैकल्टी को मिला है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडी पासवर्ड मिले हैं, जो जिससे हम कर रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए भी ये फैसिलिटी मौजूद है। अगर कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो क्या करती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के लिए, क्योंकि हमारी अब अगली सेमिनार के अंदर ऑफिस 365 भी है, तो वहाँ पे हम ज़रा देखेंगे वो चीज़ें। ऑफिस 365 के अंदर ही हमारा क्या आता है, ये टीम्स के पैकेज भी आता है। ये आप लोगों को समझाने का मकसद क्या है, ये है कि आप लोग कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं जो कि जहाँ पे आप ऐसी किसी पोजीशन में होते हैं, वहाँ आपको मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना होता है, या मींस आप ऐसी किसी मैनेजरियल पोस्ट पे हैं जहाँ पे आपको मीटिंग शेड्यूल करना होता है, तो ये चीज़ एक लिस्ट आ सके। फिर इस URL पे जाने के बाद ये आईडी और पासवर्ड देंगे, तो फिर वो पूछेगा आपसे कि गेट ऐप फॉर विंडोज़, आपने अपने सिस्टम के लिए ऐप लेना है या आपने वेब बेस्ड यूज़ करना है। तो आज की जो प्रैक्टिस होगी वो वेब बेस्ड ही यूज़ होगी, लेकिन मैंने सिर्फ ऐप डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बताया है। इधर क्लिक करें तो इस तरह का टैब में माइक्रोसॉफ्ट टीम की ऐप डाउनलोड हो रही होती है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, तो आप वो टीम की ऐप जो डाउनलोड हो गई, उस ऐप को आपने क्या किया, टीम्स लिखा, ओपन किया, ये ऐप आपकी ओपन हो गई। अब ऐप के थ्रू आपसे यूज़र आईडी और आपका यूज़र पासवर्ड मांगेगा। अब ये चीज़ हम वेब बेस्ड URL पे लॉगिन होके ये चीज़ बनाएंगे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे आपने आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, ठीक हो गया। आईडी और पासवर्ड देने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है आपके सामने। इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, मूव अराउंड टीम पे आपने कोई वो नोटिफिकेशन वगैरह आ गई तो इधर आ जाती है। आपका इधर प्रोफाइल इधर नज़र आ रहा होता है आपके नाम के साथ। यहाँ आपकी नाम कोई सेटिंग करना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो वो आप इधर से कर सकते हैं सेटिंग्स। आपने पासवर्ड चेंज करना हो गया, या आपने अपना कोई प्रोफाइल फ़ोटो लगाना हो गया, ये तमाम चीज़ें इधर से होती हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ कैलेंडर देखें, इसमें भी यहाँ से शेड्यूल करने के लिए आपने एक पहले से शेड्यूल्ड कॉन्फ्रेंस बनी हुई है या मीटिंग बनी हुई है, उसको व्यू करना या नहीं ऑर्गेनाइज करना, इधर आप जाएंगे और फिर आपके पास
यहाँ अंदर एक चैनल का एक ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप क्या होता है, जो कुछ लोगों के साथ स्पेसिफाइड होकर आप कहीं पे वो करते हैं, तो उनकी ईमेल्स आईडीज लिख के वो करते हैं। अब ज्वाइन और क्रिएट टीम, इधर से भी आप कोई क्रिएट टीम आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें प्रैक्टिकल हम जब उस पर वेब बेस्ड इंटरफेस के अंदर जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। और इधर ये ऑप्शन में ऐड टूल, आप और कोई जो टूल्स हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, आप वो टूल्स ऐड करते रहें। अगर कोई देखिए यहाँ पे एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक मीटिंग शेड्यूल्ड है, और उसी मीटिंग के अंदर यहाँ पे आप वो कर रहे होते हैं। इसके फीचर्स पूरे जो कि अभी वेब बेस्ड यूआरएल पे हम लॉगिन होंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको सही से क्लियर होंगी। फिर अगर ये टीम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज टीम्स को एज ए MIS भी यूज़ कर रहे होते हैं अपना, ये जैसे आपकी एज ए LMS आप जो क्लासेस ले रहे हैं, आप जो अपनी प्रेजेंटेशन डाउनलोड करते हैं, यहाँ KIU के जितने स्टूडेंट्स हैं वो LMS से, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो LMS बनाते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू अपना वो पूरा काम चला रहे होते हैं। मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं। तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स MS टीम्स के लिए आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाके support.microsoft.team के अंदर जाके टीम्स इधर लिख के आप सर्च करते हैं तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्विक स्टार्ट, अच्छा उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का आपने इंट्रोडक्शन यहाँ से हो गया, और ये तमाम चीज़ें एज ए ट्यूटोरियल जो कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोवाइडेड ट्यूटोरियल्स हैं। एक तो ट्यूटोरियल्स ये होते हैं कि आजकल आप कोई वेब बेस्ड इंटरफेस में जाते हैं तो कोई भी बंदा आपको वीडियोस बना के अपलोड कर चुका होता है। इस वेबसाइट support.microsoft.com के अंदर जाके इस पूरी URL को आप चेक करेंगे तो टीम्स के जो वीडियो ट्रेनिंग्स हैं ऑनलाइन वो भी आपको मिलेंगे, और ये इतने हैं टोटल, ये कि जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही प्री डिफाइंड प्रोवाइड किया है आपसे। इसके बाद इस प्रेजेंटेशन को हम स्किप करते हैं और प्रैक्टिकली टीम के अंदर कोई मीटिंग जनरेट करके माइक्रोसॉफ्ट टीम को, जैसे अभी हमने पहले जूम का प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन के बाद जूम में मीटिंग हमने प्रैक्टिकली जनरेट किया, उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन हमने इंश्योर करवाई, और मैंने अपना मोबाइल फ़ोन से ज्वाइन करके आपको स्क्रीन शेयर करना, फिर जाके मोबाइल फ़ोन से बात की पार्टिसिपेंट के साथ, और उनको नए पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना, जूम में जैसे सिखाया वैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम की वेब इंटरफेस पे सिखाएंगे। तो ये चीज़ प्रेजेंटेशन अभी मैं स्किप करता हूँ और मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम को वेब URL के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब मैं इस स्क्रीन को स्टॉप करूँगा और माइक्रोसॉफ्ट टीम की जो दूसरे सिस्टम में मैंने लॉगिन किया हुआ है वो आपसे शेयर करूँगा। ये चीज़ अच्छा, अब देखें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ी देर पहले आप लोगों को नज़र आ रहा था कि टीम लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा था वो, अब मैं डायरेक्ट आपको उस इंटरफेस पे लेके जाऊंगा। ठीक, अच्छा अब देखें मैं मेरा दूसरा सिस्टम अभी नज़र आ रहा है सबको, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। आ रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ तक लॉगिन कैसे करते हैं, उन चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि वो दूसरी प्रेजेंटेशन में मैंने आपको URL भी दिखाया और वो तमाम चीज़ें दिखाई कि teams.microsoft.com के अंदर आप जाते हैं और वहाँ से आप लॉगिन करते हैं। आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से प्री डिफाइंड आपको जो
ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मिल रहे होते हैं उनसे। अगर आपने सेल्फ किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज करना हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट की आईडीज परचेज भी कर सकते हैं, ये चीज़ हो गया। अब आपके पास लॉगिन है, ये मैं अपनी आईडी से लॉगिन हो गया हूँ, वो ये चीज़ आपको थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने कोई प्रोफाइल लगाई नहीं है, यहाँ से मैं अपनी जो क्रीडेंशियल्स हैं उनकी सेटिंग्स कर सकता हूँ इधर से। और दूसरा चीज़ ये कि इधर एक्टिविटी का एक ऑप्शन है, इधर आप क्लिक करते हैं तो कोई फीडबैक वगैरह आपके किसी फ्रेंड ने या आपकी प्रीवियस कोई मीटिंग के बारे में किसी ने दी है तो वो इधर नज़र आती है। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है। चैट पे आप क्लिक करते हैं तो प्राइवेट किसी के साथ आप चैट कर सकते हैं, प्राइवेट चैट एंड कॉलिंग। किसी बंदे को डायरेक्ट आपका फ्रेंड है तो इधर क्लिक करेंगे, वो फ्रेंड डायरेक्ट आप उनके साथ चैट कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है वो टीम्स इधर है, यहाँ पे टीम्स पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वाइडर उसके लिए एज ए एलएमएस यूज़ करते हैं। तो मीन्स देखें, अपलोड अ क्लास मटेरियल, किसी क्लास मटेरियल आप अपलोड करना चाहते हैं, या मीन्स फाइंड हेल्प किसी ट्रेनिंग। अब देखें ये माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत ही बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वेब बेस्ड, उसकी ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने उसके अंदर ही ऑफर कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आज की इस क्लास में ये पूरा चीज़ तो समझाना बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। सिर्फ और सिर्फ हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू आज की सेशन के अंदर कोई मीटिंग शेड्यूल करना, फिर कोई मीटिंग वेबिनार मीटिंग या सेमिनार या ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन उसको जो भी कहें आप, उसको क्रिएट करना और उसको ज्वाइन करना, और उसमें अपनी प्रेजेंटेशन मटेरियल ऐड करना अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, ये चीज़ सिखाएंगे। तो अपलोड क्लास मटेरियल हम यहाँ पे तब कर सकते हैं। यहाँ ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग ऑन टीम्स, ये मैंने टेस्ट बेस पर एक पहले क्रिएट किया था अभी आप लोगों की प्रेजेंटेशन देने से पहले, वो इधर नज़र आ रहा है। और इसमें करें, अगर ये किसी टीचर ने कहीं पे किया हुआ है तो वो इस तरह से उनके लिए असाइनमेंट और मटेरियल यहाँ पे अपलोड कर रहा होता है, ये चीज़। अब देखिए यहाँ हमारी पहले से कुछ टीम्स बनी हुई है। हम अपना कोई भी इशू हो गया तो इस ग्रुप के अंदर हम कर रहे होते हैं, या इस तरह का कोई विशेष वालों का एक बना हुआ है। अब इधर कॉर्नर में ये मीटिंग मैंने थोड़ी देर पहले जनरेट की थी, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। पहले से गलती से या मीन्स अनशेड्यूल्ड कोई चीज़ हो गया तो मैं डिलीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अभी नया करके दिखाएंगे, वो डिलीट हो गया क्योंकि ये वाली मीटिंग हमने करनी नहीं है, जो कि हम मीटिंग मीट के थ्रू कर रहे हैं। मीट को ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहे हैं कि हमारे जो डोमेन के अंदर यहाँ KIU बेस पे ज़्यादातर हमारे पार्टिसिपेंट्स KIU के स्टूडेंट्स हैं और KIU के स्टाफ हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ मीट के थ्रू ही हो जाए, क्योंकि उसमें वो प्रोफिशिएंट हूँ और दूसरी चीज़ों का भी उनको बेस्ट नॉलेज हो। अब शुरू में काम कहाँ से शुरू होगा, ज्वाइन आर क्रिएट टीम, मैं इधर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं या पहले से है तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से कोई मीटिंग है तो उसका कोड इधर इंटर करके ज्वाइन टीम कर सकते हैं, तो पहले से नहीं है हमारे पास। मैं इधर क्या करूँगा, क्रिएट टीम। जैसे दूसरे उनमें क्रिएट मीटिंग होता था, इसमें क्रिएट टीम होता है, क्योंकि उनको उनके नाम की एडवर्टीजमेंट के लिए वो ये चीज़ रख रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम को एज एलएमएस यूज़ कर रहे होते हैं। अपना पूरा इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तमाम मामला टीम के थ्रू ही चला रहे होते हैं। कोई उनका अपना लोकल एलएमएस वगैरह ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही होती है। तो मीन्स अब यहाँ से आपने कोई क्लास क्रिएट करना है, अगर आप टीचर हैं तो क्लास क्रिएट करेंगे। अगर आप कोई अदारे हैं यहाँ पे प्रोफेशनल लर्निंग का, जैसे हमने ये जो कॉन्फ्रेंस क्रिएट की है इस तरह की कोई करनी है तो प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के लिए कोई आपने वो चीज़ करना। अब अपने स्टाफ के लिए अगर कोई चीज़ क्रिएट करें तो यहाँ स्टाफ पे क्लिक करेंगे। आगे स्टाफ के लिए ये चीज़ें अलग अलग इसलिए दिया है कि इस तरह के पार्टिसिपेंट्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। जैसे हमने एक आम प्रॉपर जो आप डेली रूटीन पे क्लासेस लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती हैं।
इसी तरह हमने ये जो ऑनलाइन लर्निंग का पूरा बंदोबस्त किया, इसकी रिक्वायरमेंटस अलग हैं। अगर ये कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती, मीन्स बहुत सारे किसी इशू के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पर कहीं पे बात हो रहा हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कहीं पे डीसी एसी वो लोग आपस में मिल के कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो उधर उन सब के अदारों में एक एक आईटी सपोर्ट के बंदे होंगे या उनके अदारों में असिस्टेंट्स होंगे। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको इस तरह का कोई मीटिंग कहीं किसी के थ्रू क्रिएट करके उन सब से शेयर करें। तो हम अभी इस नीड के मुताबिक, हमारे पार्टिसिपेंट्स के नीड्स के मुताबिक हम क्लास जनरेट करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट ज़्यादातर स्टूडेंट हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो कि क्लासेस लेते हैं पढ़ने के लिए, तो आप सब लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्ट टाइम ऑनलाइन, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ा के अपना रोज़ी वगैरह कमाते हैं। तो इस तरह के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग इधर क्या करेंगे, क्लास पे क्लिक करेंगे। तो आपने क्लास नाम रखा क्या है, टेस्ट ट्रेनिंग ऑनलाइन टेस्ट ट्रेनिंग में लिखता हूँ। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जैसे आपको दूसरी इन मीटिंग्स की मेल आ रही होती है, तो इस तरह से इस का कोई डिस्क्रिप्शन देना होगा। डियर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज ज्वाइन द सेशन ऑन टाइम। मीन्स आपने कुछ भी लिखा, मीन्स एजेंडा लिखा, आपने कोई भी इस मीटिंग का, इस क्लास का पूरा पर्पस लिखा, लिखने के बाद आपने गर्ड्स करके इंटर किया, करके ये किया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट, इसको टेम्पलेट भी बना सकते हैं कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो यही चीज़ रेगुलरली आपको करना हो गया, या कोई चीज़ हो रहा है तो उसको एज ए टेम्पलेट सेव भी करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम उस टेम्पलेट को यूज़ कर लेंगे तो उसी पैटर्न की मीटिंग बनेगी आपको, ये चीज़। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे सर्च स्टूडेंट्स, अभी मैं स्टूडेंट्स को सर्च करूँगा। तो अब देखें, कोई भी, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अब यहाँ पे देखें, एचईसी ने यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी और मेंबर्स को तो ऑलरेडी वो दे चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और ऑफिस 365 की आईडी और पासवर्ड दिया है। और ये तमाम हायर इंस्टीट्यूट्स को ये चीज़ मिल चुका है, और बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो इसकी तमाम अपने स्टाफ के लिए इसकी आईडी और पासवर्ड परचेज करके बैठ चुके होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे अदारे के जितने भी लोग हैं उनका मैं नाम लिखना चाहता हूँ तो वो आ रहा होता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये किया, तो ये देखें आप, हमारे इस SHA के नाम से जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं उनके नाम से इधर आ रहे होते हैं। देखो यहाँ पे ये बंदा इधर यूनिवर्सिटी का है ही नहीं, ये बहुत किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का कोई बंदा होगा। ये क्यों, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उन सब के आ रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, जिनकी आईडी पहले से बनी हुई है, उनका नाम इधर आ रहा होता है। ये इनके साथ मेरी पहले कम्युनिकेशन हो के ऐसा नहीं है, ये बंदे आ गए। अब मैंने ये किया, देखें ये लिखा, तो अब देखें इस नाम से जितने भी लोग हैं इधर आ रहे होते हैं, मसलन पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं उन सब का नाम आ रहा होता है। देखें आपने क्या किया, इसको भी क्रिएट वो किया। अब देखें, फ़र्ज़ करें आप ये
मैंने क्रिएट किया, हमारे एडी साहब हैं। अब ये इस तरह से मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स आपने क्रिएट किया और ये ऐड किया आपने, ठीक। अब पार्टिसिपेंट्स को क्या गई, ये रिक्वेस्ट, इतने पार्टिसिपेंट आपके हो गए, तो अभी आपने क्लोज करना है भाई, यहाँ से सिंपल पार्टिसिपेंट्स हो गए। मैं मल्टीपल लोगों को, क्योंकि ये कोई टेस्ट मीटिंग है, उनको ईमेल जाती है और वो परेशान हो जाते हैं, यार ये कोई मीटिंग का आ गया या क्या आ गया। तो इसलिए मैं उनको यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐड नहीं करता हूँ। ये दो टेस्ट बेस पर मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, मैं बाद में कहूँगा कि ये मैंने कोई टेस्ट मीटिंग जनरेट की थी, तो इनको बेशक इस टेस्ट मीटिंग की इनविटेशन जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम इधर नहीं आता है, इधर मैं लिखता हूँ तो वो इसलिए नहीं आता है कि आप लोग जो कि इस चीज़ के वो नहीं। यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, ठीक। ये देखें, वेलकम टू ऑनलाइन टेस्ट ट्रेनिंग, ये इस नाम की टेस्ट ट्रेनिंग जनरेट हो गई, ठीक। अब जनरेट हो गई तो देखें, थोड़ी देर पहले मैंने एक प्री डिफाइंड उसको किया था। अब आप टीचर हैं और आपकी टेस्ट मीटिंग जनरेट हो गई है और आप अपलोड क्लास मटेरियल आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस क्लास का मटेरियल जो है वो आप कोई फाइल है, अच्छा असाइनमेंट्स हैं, ये आप लोगों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि बहुत सारे मैथमेटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, सोशल साइंसेस के, दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के लिए क्लासेस लेते हैं। मीन्स आप फ़र्ज़ करें इकोनॉमिक्स में प्रोफिशेंट हैं, आप फ़र्ज़ करें बायोलॉजी में प्रोफिशेंट हैं, तो आप अपना कोई पेज बनाएं फेसबुक में या सोशल मीडिया में कहीं पे, वो फिर उसी पेज के थ्रू आप बता दें लोगों को कि मैं फलां फलां सब्जेक्ट्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, इस लिंक में आप अपनी जो प्रोफाइल है अपना वो चीज़ें बता दें उनको, लोग आपको अप्लाई करेंगे। और आप ये फ्रीलांसिंग का अगर कोई कोर्स आगे हो गया तो वो चीज़ें तो उधर समझाने की हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज़ आप इधर करें। ये हो गया। अब देखें, क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं असाइनमेंट क्विज। देखो ये पूरा एक एलएमएस है, मैं थोड़ी देर पहले इसलिए कह रहा था, अगर आपने कोई असाइनमेंट अटैच करना है तो आप इधर करेंगे, क्विज लेना है फर्ज करें तो ये आपने इधर क्लिक किया तो देखें वो आपको एक्सेल की फॉर्मेट में एक क्विज, आपने न्यू क्विज आपने इधर से जनरेट करना है, तो आप क्या कर लोगे, न्यू क्विज आपने किया। अब देखो उस क्विज का आपने पूरा वो देना पड़ेगा आगे जाके। देखो आप क्विज का टाइटल देते हैं, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। मैं तो एक शॉर्ट ये क्विज कर दूँ, ऑनलाइन वीडियो क्लास की तरफ क्यों नहीं गया, वो वीडियो क्लास तो दूसरे उनकी तरह इसमें भी है, सिर्फ ये मीटिंग क्लास हो गई। इधर ये है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इधर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी अभी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग के अंदर हैं उन सब के साथ वीडियो बात हो रही होती है, जैसे मैं और आप इधर कर रहे होते हैं। लेकिन अभी टीम्स में इस चीज़ को, हम इस चीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, बस यहाँ कॉल करेंगे तो वो लोग आ जाएंगे और ये मैं और आप अभी इधर कर रहे हैं, इसी तरह से इधर भी कॉल होगी इस चीज़ के ऊपर अभी, क्योंकि ये 1 घंटे की मीटिंग है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, इसमें इस चीज़ के ऊपर टाइम में वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। अब देखें हमने जो क्विज जनरेट किया था उसमें यहाँ पे आ गया, तो आप क्विज बनाए मीन्स अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उसके लिए। देखिए आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मतलब क्या है, आप ट्यूटर हैं, आप ऑनलाइन अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, तो क्यायू या किसी अदारे का एलएमएस तो आपको सपोर्ट नहीं देगा। आप अपना एक इंडिपेंडेंट क्विज जनरेट करेंगे। देखो यहाँ क्यायू के फैकल्टी है वो तो एलएमएस के थ्रू कोई क्विज जनरेट करके देते हैं, क्योंकि वो एलएमएस उनको वो फैसिलिटी देता है। आप इंडिपेंडेंट एक ऑनलाइन टीचर हो गए तो आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई क्विज रखना हो गया तो वो कैसे रखेंगे, मतलब आपको, आपके पास कोई अदारा नहीं है, आप कोई एलएमएस नहीं है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में आपका अकाउंट हो गया तो आप यहाँ से अपने स्टूडेंट्स के लिए क्विज वन में करता हूँ। डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा कि इस क्विज को क्विज वन के इतने है वो है, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिखें डिस्क्रिप्शन ऑफ
क्विज 1 आपने लिखा। अब डिस्क्रिप्शन भी हो गई। ऐड न्यू पे अगर ये क्वेश्चन आप मल्टीपल चॉइस की रखना चाहते हैं तो मल्टीपल चॉइस पे करें। टेक्स्ट पे आंसर अगर आपके पार्टिसिपेंट ने देना है तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर लें। रेटिंग पे अगर आपके पार्टिसिपेंट मतलब कोई रेटिंग वगैरह से, वो क्विज़ के ये तरीक़ेकार से होते हैं नंबर के, आप जो क्वेश्चन रखना चाहते हैं वो क्या होगी। मैं फिलहाल चाहता हूँ कि ये मल्टीपल चॉइस की हो, तो ऐड किया, मल्टीपल चॉइस के ऊपर क्लिक किया। तो अब ऑप्शंस क्वेश्चन मैंने कहा कि क्या है, कोई क्वेश्चन बता दें, कोई शॉर्ट क्वेश्चन। हु इज फादर ऑफ इन्वेंटर को आम लफ्ज़ों में फादर भी कहते हैं। हु इज फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, मैंने कहा मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नाम से दे दिए। चार्लेस बेबेज। अच्छा, दूसरा मैंने नाम दे दिया कि माइकल एलिप्सन। अच्छा, तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया कि जे थॉमसन। अच्छा, चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया कि एम बस ये 3 ऑप्शन रखें या 4 रखें, कोई बात नहीं है। आपने क्या कर दिया, मल्टीपल ऑप्शन। अब ऐड न्यू क्वेश्चन किया, देखिए ये एक क्वेश्चन ऐड हो गई। अब मैं न्यू क्वेश्चन किसकी, टैक्सी की रखता हूँ। ठीक है, टैक्सी की रखता हूँ, उसको डिफाइन डिफाइन। अच्छा, माइक्रो टीम्स डिस्क्राइब। मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम को डिस्क्राइब करने को कहा। तो अभी अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर इसको मैंने ऐड किया। गॉट इट कर ले। अच्छा, इसका रिक्वायर्ड किया, मतलब इस क्वेश्चन को हल कर किए बगैर बंदा आगे जा ही ना सके, मैंने इसको रिक्वायर्ड किया। इसका अच्छा, ये शॉर्ट आंसर हो सके। अब देखें, अब इसके रिस्पॉन्सेस जितने भी पार्ट, अब देखो ये क्विज आपकी जनरेट हो गई, इस तरह की क्विज जनरेट हो गई। अब आपकी उस मीटिंग के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्या हो गया, ये क्विज नंबर 1। अब देखो, आप में से जैसे आप सब पार्टिसिपेंट्स हैं, इस मीटिंग के अंदर जाते हैं तो आपको क्विज का ऑप्शन नज़र आएगा। क्विज का ऑप्शन नज़र आएगा तो आप उस क्विज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने इस क्विज को अटेंड करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है कि नहीं है, ये अटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह आप जितने भी क्वेश्चन चाहें रख सकते हैं। तो आपके टीचर के पास रिस्पॉन्सेज में इधर रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब देखें, यहाँ फाइल्स में जाके ये चीज़ हो गया, क्विज जनरेट करना आ गया ना। ये देखें, ये क्लास किसने मॉडिफाई जी किया है, सर। इस बंदे ने मॉडिफाई किया है। अच्छा,
अब देखिए क्लास मटेरियल, अब दूसरे बंदे को क्वीज कहाँ से मिलेगी? अब क्लास मटेरियल के अंदर जाता है, यहाँ पे मॉडिफाइड डेट, अब ये यहाँ अंदर जाएगा तो उसको अगर कोई असाइनमेंट वगैरह है तो ये इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से ये देखें तो ये चीज़ें हो गई। अब अपलोड्स में जाएं, फाइल में जाएं, अगर कोई असाइनमेंट अगर आपने करना है तो फर्ज करो ये क्या है, ये कोई असाइनमेंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो ये देखें प्रोफाइल डॉट पीडीएफ, ये कोई असाइनमेंट अपलोड हो गया इस मीटिंग के अंदर। अच्छा, अब इस मीटिंग को मैंने जनरेट किया है, मैं एज ए ऑर्गेनाइजर भी हूँ और एज ए टीचर भी हूँ। अब आपने क्या करना होगा, अगर मैं खुद वही क्विज को अगर देखना चाहूँ तो अच्छा शफकत साहब, ये दूसरी लाइन पे कोई लड़के जो है वो इनविटेशन मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको हम अंदर एडमिट नहीं कर रहे होते हैं शायद। ये हो गया, अगर कोई असाइनमेंट करना हो गया, कोई असाइनमेंट को डाउनलोड करना हो गया, ये चीज़ें यहाँ से होंगी। अच्छा अपलोड पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फाइल पे क्लिक करता हूँ, ये चीज़ें तो हो गई ना, असाइनमेंट अपलोड करना, अपनी क्लास मटेरियल, आपने क्विज भी जनरेट किया, आपने असाइनमेंट भी अपलोड किया। अच्छा ये तमाम चीज़ें हो गई। अब दूसरा आपने क्या करना हो गया, यहाँ कैलेंडर में जाएंगे और ये देखें आपकी करंट टाइम ये कर रहा है। आप इधर से भी शेड्यूल कर सकते हैं कोई मीटिंग, आप कैलेंडर में जाके इवेंट न्यू मीटिंग का कोई इवेंट आप जनरेट करना चाहें, आप इधर से क्रिएट करेंगे, न्यू मीटिंग का टाइटल इधर आप देंगे। देखें टेस्ट पहला वाला हमने क्लास जनरेट किया था, जैसे अभी मैं और आप जो अभी इस वक्त कर रहे हैं मीटिंग की तौर पर, अगर कोई ऑफिस मीटिंग हो या इस तरह का हो तो टेस्ट मीटिंग इधर जनरेट किया और 21 अगस्त को 17 ये फलां इस तरह आपने ये टाइम दे दिया। इधर टाइम जो कि इस फॉर्मेट में आता है, मीन्स 24 आवर्स की इसमें ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ 19 करता हूँ, और या ऑल डे इधर से रख सकते हैं। और इधर आपने क्या किया,
ऐड लोकेशन, इसको ऑनलाइन करो, लोकेशन को, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, इसको ऑनलाइन करके रहने दो। और यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, डिटेल में डिस्क्रिप्शन, अभी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिखा, डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप क्या कर लो, सेव कर लो इसको। ये देखो टेस्ट मैटिंग अभी इधर जनरेट हो गई। जैसे हम उसके थ्रू यहाँ पे मैटिंग जनरेट कर रहे होते हैं मीट के थ्रू या जूम के थ्रू, इस तरह से मैटिंग इधर भी जनरेट हो गई। ये चीज़ इस ये चीज़ ये देखें, इसकी टाइमिंग यहाँ पे आ रही होती है, किसने जनरेट किया है और उसकी लोकेशन क्या होगी, ये तमाम चीज़ें इधर आ गई उसकी। अभी इस बेस पर जैसे आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन आ रही होती है, वैसे ही इस टीम्स की नोटिफिकेशन भी उन पार्टिसिपेंट्स को क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगी। अब हम अपनी प्रीवियस मीटिंग के अंदर आ गए। अब यहाँ से इसमें पार्टिसिपेंट्स को मैंने तो ऐड किया, वो वर्चुअल पार्टिसिपेंट आउटसाइड, आप सब में से आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब की ईमेल्स अगर मैं दूंगा तो आप लोगों को वहाँ पे कॉपी लिंक करके ये भेज भी सकता हूँ। ये वाली कॉपी करके इस लिंक को ईमेल के थ्रू मैं भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू इस ईमेल को शेयर कर सकता हूँ, करके यहाँ पे मीट पे क्लिक कर लेंगे तो ऑनलाइन हम जो क्लास है वो कंडक्ट कर सकेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में टीम्स को भी इधर वो करते हैं, वाइंड अप करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स को स्काइप में थोड़ा सा मसला था, अगर चाहते हैं वो पार्टिसिपेंट, कौन कहता था स्काइप का थोड़ा सा करना है? सर यहाँ पे एक सवाल सर। हाँ बता दे। हेलो सिराज। सर ये जो हम ये परचेज करते तो उसका प्रोसेस क्या है सर, अगर हम खुद परचेज करना चाहते हैं, ये पासवर्ड और यूजर नेम, वो तो आप वो चीज़ें करने के लिए आप क्या कर लो, इधर माइक्रोसॉफ्ट में जाओ ना, क्रिएट, क्या करो, दूसरी किसी टैब में मैं आपको बताता हूँ। आप इस माइक्रोसॉफ्ट का वो करना चाहते हैं, टीम्स का ना, ये देखिए टीम्स की वेबसाइट है ना, आप इसमें जाओ, और नहीं टीम्स की वेबसाइट में नहीं जाओ, बल्कि क्या है, ऑफिस 365। आप ऑफिस 365 वाले उसमें वो है, इनरोल्ड है? नहीं सर ऑफिस नहीं कंप्यूटिंग बेसिक स्किल वाले में हो ना, एक दिन उधर ऑफिस 365 हम पढ़ाएंगे। ये 2010 वाला है सर, उसमें होगा? हाँ, एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लॉगिन आप क्लिक करें, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ही करें आप, जस्ट क्या है, ये देखें ऑफिस 365 का ये जो है ना, इधर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर वो टीम्स का टूल भी आती है, वो आगे पैकेज लेना पड़ता है, पैकेजेस, ऑफिस बेसिक, ऑफिस फलां स्तर। ये देखें आप क्या करें, डिफरेंट अकाउंट में क्लिक करता हूँ, ठीक है, इधर से ही आप ये वाला अकाउंट, मैं लॉगिन किससे कर रहा हूँ, यहाँ से ही कर रहा हूँ, ऑफिस 365 का, ठीक है। मैं अपना ऑफिस 365 वाला अकाउंट, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, ठीक है, जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा मतलब होते हैं, जैसे आपकी पर्सनल जीमेल होती है, इस तरह से आप करना हो गया तो क्या है, डिफरेंट है तो
ये देखें इस वक्त में ये ऑफिस 365 है कि नहीं है, नजर आ रहा है अभी? हेलो हेलो, इसराज ने किया था ये क्वेश्चन। यही चीजें होती है। देखे ये जो ऑनलाइन क्लासेस लेने का मकसद भी ये होता है कि इस तरह की कोई इशू आए सवाल के उसके बाद गायब हो जाए, ये तो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है ना। तो अब ये देखें ऑफिस 365 के अकाउंट में मैं लॉगिन हूँ अपने अकाउंट से, ठीक है। ये देखो ये ऑफिस 365 के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। इधर अभी जो मैंने क्विज जनरेट किया था वो इधर आ गई, देखो ये अभी मैं टीम्स में तो नहीं हूँ ना, ऑफिस 365 में हूँ, लेकिन इधर मैंने टीम्स में ये चीज़ क्रिएट किया था। तो ये टीम्स और ऑफिस 365 आपस में लिंक्ड है। ये क्विज जो अभी मैंने जनरेट किया था वो 9 मिनट से एगो, ये देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर हूँ और वो यहाँ पर है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप का टीम्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एक ही पैकेज के दो चीज़ें हैं। तो वो आपने अकाउंट बनाना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के लिए, वो फिर इधर भी चल जाता है। तो मेरे ख्याल में इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, आज का सेशन क्लोज करते हैं। आप लोगों की अटेंडेंस बीच बीच में रिकॉर्डिंग है हमारे पास, तो वो होती रहेगी। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।